आती है, सघन कुंजें भी आती है, यमुना भी आती है, सब आते हैं। गोपी ग्वाल बाल, गाय बछड़े, इनका क्या है। किसी को भी भनक लग जाए कृष्ण न लौटे, नहीं लौटेंगे तो उस संपूर्ण ब्रज में एक चींटी भी जीवन धारण कर नहीं सकती, सब निष्प्राण हो जाएंगे। वहां की प्रेम के प्रभाव को देखकर उद्धव जी तो सोचते हैं बहुत सावधान रहना है, कहीं ये बात न निकल आवे कि वो नहीं आएंगे। बात ये है, उद्धव जी से भगवान ने स्पष्ट ये तो कही दिया था कि यदि कहीं मैं अब ब्रज में गया, मेरा पुनः लौटना या अवतार काल का कोई और कार्य करना संभव ही नहीं होगा, इसलिए उद्धव तुम जाओ। इससे तो मथुरा वासियों को, उद्धव जी को कितनी भारी व्यथा होगी कि भगवान ब्रज आवे और फिर न लौटे। बहुत सावधान हो गए, पर वो जो ब्रजवासी नंद भवन में बैठे हो तो ये जानना चाहते हैं जिससे हम दिन रात इतना प्रेम करते हैं, जो मेरा प्रेमास्पद है, वो हमारी याद कभी करता है कि नहीं, ये सुना। हम इतनी याद करते हैं तो उधर भी खड़खड़ाहट होती है कि नहीं, तो ये सुनाओ। तुम श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओ, मानो संदेश सुनाओ। ब्रजवासी तो कहते नंद भवन में, हम तो सत्य कह रहे हैं, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। स्वजना चक्रवर्ती है, हम जितने सगे संबंधी स्वजन है श्री कृष्ण के, नदी वृक्षाम पर वक्र, केवल एक बार इतना बता दो, अपने इन स्वजनों को, आत्मीय जनों को क्या एक बार देखने के लिए वो श्री कृष्ण आवेंगे कि नहीं? बस एक बार वो श्री कृष्ण आवेगा कि नहीं, एक बार बताओ। क्या हमारे कभी ऐसे सौभाग्य होंगे कन्हैया यहाँ आवेगा, हमारे जीवन को प्रेम से देख करके व्याकुल है जाएगा। श्याम तद वक्रम, क्या उनके मुख कमल का फिर दर्शन होगा? सुंदर मुखारबन, सुंदर नासिका, तिरछी चितवन, बड़ी प्यार भरी चितवन। जो वात्सल्य रस के उपासक होते हैं भगवान के, और जो माधुर्य रस के, वो तो मुखारबंद का ही दर्शन करें। और जो दास्य भाव के भगवान के उपासक होते हैं, वो तो भगवान के चरण कमलों में ही अड़ जाते हैं। तो वो सुंदर मुख कमल, सुंदर नासिका, सुंदर चितवनी, क्या अब हमें जीवन में उसका दर्शन करने को मिलेगा? ये उद्धव तुम सत्य सत्य कहो, यदि तुम एक बार भी कह दो कि श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, उनका मुख कमल अब देखने को नहीं मिलेगा, तो ये उद्धव जी हम ब्रजवासी शपथ पूर्वक कहते हैं, एक चींटी भी जीवित नहीं रहेगी, सब देह का विसर्जन कर देगा। देह में जो प्राण है वो केवल एक ही आशा से है, श्री कृष्ण आवेंगे। तुम तो उनके सखा हो, तुम ही बताओ। उस दावाग्नि से हमारी रक्षा की, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की, अघासुर बकासुर सबसे हमारी रक्षा करी, कालिय से हमारी रक्षा की, ये आज क्या दिन दिखाने के लिए क्या? और ऐसे यदि विरह में तड़पा कर मारना था तो उन्होंने प्रेम हमसे क्यों किया? स्मरताम कृष्ण प्रियता लीला पांग निरूपित हसतम भासितम चांगर। प्रभु का वो हंसना, बोलना, देखना, चलना, वो झांकी अब मिलेगी कि नहीं,
लीलाएं अब मिलेंगी कि नहीं। चंचल चपल जो भगवान की चितवन है कन्हैया की, हमारे जो मनोहर हंसी है, मंद मधुमाती हंसी है, मधुराती मधुर वाणी है, ये तो श्रवण कर करके हमारा तो है उद्धव जी, हमारा हृदय प्रेम से इतना विह्वल हो जाता है उन लीलाओं का स्मरण कर करके। नंद बाबा कह रहे एक तो वृद्धावस्था और ऊपर से अपने नीलमणि का विरह, इसने शरीर को जर्जर कर दिया है। और फिर उद्धव, मैं तो अपने हृदय को जैसे तैसे समझा लेता हूँ, शाम को हो जा, शाम होती है थाई पर जाकर बैठ जाता हूँ 10-20 गोपों के बीच। लेकिन तुम तो बड़े ज्ञानी हो उद्धव, नंद बाबा कह रहे तुम बताओ ये इस यशोदा को मैं किन शब्दों में समझाऊं, कौन सा ज्ञान ध्यान में इस यशोदा को बताऊं। ये तो इतनी व्याकुल रहती है, तुम अपनी आंखों से ही देख लो, ये तो रोते रोते नेत्रहीन हो चुकी है, नेत्र धुंधले हो गए, दृष्टि धुंधली हो गई, भोर होती है भूल जाता है। लोरी गा के कन्हैया के शयन कुंज में प्रवेश करती है, कन्हैया की सैया सुनी होती है, पछाड़ खा के गिर जाती है। मैं इसको उठाता हूँ, बड़े प्रयत्न पूर्वक, तब उसको चेतना होती है। तो जब रोना शुरू हो गया, रुदन तो बंद नहीं होता। कल ही कितनी देर तक मूर्छित पड़ी रही है यशोदा। फिर ये भी सोचता हूँ यशोदा की मूर्छा भी अच्छी है, क्यों, कुछ काल इसको विश्राम तो मिल जाता है इस मूर्छित अवस्था में। पर शाम को जब गौएं आती हैं लौट के वन से, ये आरती का थाल लेके द्वार पर चली जाती है, रोज एक एक करके गायों को गोपों को देखती है। कन्हैया पीछे रहता है, अब आता होगा, अब आता होगा। और जब सब गाय निकल जाए, सब ग्वाल वाल अपने अपने घर चले जाए, फिर तो थाल पटक करके फिर मूर्छित हो जाती है। कन्हैया तो वही ना आए, वो कहाँ चले गए। अब उद्धव ये बताओ मैं यशोदा को कैसे समझाऊं, कौन सा ध्यान ज्ञान समझाऊं। गर्गाचार्य जी ने जो कहा था वो सत्य हुआ, वो सामान्य बालक नहीं, वो तो नारायण है। इति संस्मृत्य संस्मृत्या नंद कृष्ण अनुरक्त हुए। सुखदेव जी, सुखदेव जी ने दशम स्कंद की कथा समाधि भाषा में की, नेत्र बंद करके मानो सब लीलाओं को गा डाला। नंद बाबा भाव है कि एक एक लीलाओं का स्मरण भी कर रहे हैं और यशोदा मैया की दुर्दशा का भी वर्णन कर रहे हैं। नंद बाबा के भी नेत्रों से अश्रुधारा अविरल बहने लगी। यहाँ नंद बाबा के प्रेम का कुछ वर्णन हुआ, यशोदा मैया तो कुछ कही ही नहीं, सुनी पर कही नहीं। उद्धव जी को यशोदा मैया की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और फिर क्या बात करते उद्धव जी, जब बाबा की ये दशा है, साहस ही नहीं होता। उद्धव जी महाराज तो मैया का बस दर्शन करते, बारंबार प्रणाम करते। उस वात्सल्य का जो परमात्मा के प्रति है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। माँ के हृदय में पुत्र के लिए इतना प्रेम होता है। अगर पुत्र, कबीर साहब कहते हैं, मैया के केश पकड़ के मस्तक भी काट ले तो वो शाप नहीं देती, आशीर्वाद देती है। हित का ही चिंतन करती है पुत्र के। ये तो साधारण संसार की माता है। फिर साक्षात जो वात्सल्य गुण के सागर भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो माता होने का सौभाग्य प्राप्त करे,
जिनके अंक में प्रभु खेल गए, कितना परिताप होगा उस मैया के हृदय में। वो वाणी में आ सकता है, काल में नहीं आ सकता। यशोदावर मानी पुत्र से चरित्र निज। यशोदा भैया से साहस नहीं हुआ उद्धव जी को, अवसर ही नहीं हुआ। नंद बाबा के प्रेम को देखकर व्याकुल हो गए हृदय में उद्धव जी। उद्धव जी के भी नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उनको तो लगता है मैया इतनी व्याकुल है कि मानो व्याकुलता में इनके प्राण ही निकलना चाहते हैं। बारंबार प्रणाम करते हैं। सब गोपियां जो बैठी हैं आसपास की, ज्यादातर नंद बाबा तो 9 भाई पहले ही है, सब माताएं भी हैं। सब लीलाओं का स्मरण करते हैं और कन्हैया का समाचार मथुरा का नहीं, कन्हैया हमें याद करता है कि नहीं, अब वो कब आवेगा। और चर्चा भी करते हैं और भगवान के लीला चरित्र स्मरण में ब्रजवासी नंद भवन में रात्रि में डूब भी जाते हैं। मूर्छा भी होती है, चेतना भी होती है, अपनी अपनी बात। अच्छा, इंद्रियों में सबसे ज्यादा बल ब्रजवासी प्रभु से ऐसा विशुद्ध प्रेम करते हैं, उनकी एक इंद्रिय में प्रेम प्रकट हो जाता है। चलो उद्धव जी की जैसे तैसे रात बीती। जब सुबह होने लगी तो एक गोप से उद्धव जी ने पूछा, भाई आज ये मेरे आने पर ही तो कोई विशेष जागरण हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है, तुम कहो। उन ब्रजवासियों ने बताया, उद्धव जी आपके आने पर ये गोष्ठी नहीं हुई है, ये तो हमारे नंद बाबा के यहाँ रात्रि की नित्य की गोष्ठी है। चलो सुबह हुई, उद्धव जी महाराज यमुना स्नान के लिए रथ से चले, प्राप्त क्रिया के लिए। उधर गोपियां, भाई तो गांव है, ब्रज है, सब यमुना स्नान ही तो सुबह करते हैं नित्य कर्म से पूर्व। ब्रजवासियों को प्रभु का प्रेम तो प्राप्त हुआ, लेकिन जहां भी जीव भगवत प्रेम की प्यास रखता है, खूब जोरदार लगन रखता है, तो उसको प्रभु प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। उद्धव जी महाराज गए जमुना स्नान के लिए, उधर गोपियों ने भी स्नान किया समय से, और ये स्नान करके जब आ गई तो एक साथ होती है प्राय। और जब उद्धव जी जमुना जी से स्नान करके आने लगे तो दूर से देखा, अरे जमुना जी पे रथ खड़ा है, ये वही रथ है। ये रथ तो वही है जिससे श्री कृष्ण गए थे मथुरा। लाल
ऐसा सखियों को, गोपियों को ऐसा लगा मानो कृष्ण आ गए। आनंद की, हर्ष की एक बड़ी भारी लहर। किसी ने कहा कहीं वो अक्रूर तो नहीं आया कोई खबर लेकर इससे। चाहे लगन लगी घनश्याम के, सुध नहीं तन छाया नाम की। नारायण गौरी बैठोले, चाहे लगन लगी घनश्याम के। गोपियां और उन गोपियों में श्री स्वामिनी जी भी है। दृष्टि पड़ी उद्धव पर, अंग का वर्ण भी कुछ श्री कृष्ण जैसा है और कद भी वैसा, आभूषण भी प्रभु ने, आभूषण भी वही है श्री कृष्ण के, वस्त्र भी श्री कृष्ण के, पुष्पों के हार भी श्री कृष्ण के, मुकुट भी श्री कृष्ण का। कौन है ये? पहले तो लगा ये दौड़ेंगी, पर रुक गई क्योंकि रथ ने सावधान कर दिया। उस रथ के साथ बड़ी क्रूरता मानो जुड़ी थी, क्योंकि अक्रूर आया था। वो अक्रूर, कोई कोई सखी कहती है वो अक्रूर तो क्रूरता की सीमा था। न जाने उसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। देह से उसके प्राण को अलग कर देना, इससे बढ़कर क्रूरता क्या होगी। इस अक्रूर ने हमारे साथ ऐसी ही क्रूरता की। वो तो अपना नित्य कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं गोपियों की ओर। क्यों? पत्र तो गोपियों के लिए लेकर आए हो तो जी। और रात्रि तो नंद भवन में व्यतीत हुई है, संपूर्ण रात्रि जागरण में व्यतीत हुए। अच्छा, अब देखो उद्धव जी तो ज्ञानी भगत है और गोपियों का ऐसा प्रेम है, अगर स्पर्श हो उनको प्रेम आवेश हो जाए, नृत्य करने लगेंगे, प्रेम का खुमार चढ़ जाएगा, प्रेमा परागान होगा, भक्ति प्राप्त हो जाए। इन परम ज्ञानी को, जो देव गुरु बृहस्पति के शिष्य है, प्रधान शिष्यों में एक है, उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं गोपियों की ओर। इन गोपियों का दर्शन कर रहे हैं और दृष्टि गई तो समझ गए यही कृपा की समुद्र, करुणा की खान, सबकी स्वामिनी, आदि शक्ति। श्री जी पे जैसे दृष्टि गई दूर से उद्धव जी की, उद्धव जी ने दंडवत लगाई वहीं से, और दंडवत लगाई क्या, एक लकुट की तरह गिर पड़े। क्यों? कोई परिचय तो नहीं था सीधा सीधा, पर श्री कृष्ण से ब्रजवासियों की जब प्रभु याद करते तो उद्धव जी को कभी कभी कोई प्रसंग सुनाया करते हैं। ये तो प्रेम की महान समुद्र है, करुणा की खान है, कृपा की समुद्र है, श्री कृष्ण की आराध्या है। और जब दंडवत लगी तो कुछ गोपियों ने कहा, अरे ये तो उद्धव है, न तो अक्रूर आया है न कृष्ण आए हैं, ये तो उद्धव है। तो पहचानते देर नहीं लगी, क्योंकि माता रोहिणी तो वहां रहती ही थी। वसुदेव जी महाराज के वृष्णवंशियों का संपूर्ण परिचय इन ब्रजवासियों को तो प्राप्त था। दाऊ जी तो वही है, उन्हीं के परिवार के।
उद्धव जी उठे, फिर सब गोपियों को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। और गोपियां तो उद्धव को देखकर भी श्री कृष्ण का ही स्मरण है। उनका तो भीतर ही भीतर उनका चरित्र चिंतन चल रहा है। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रह न जाए, हम वृंदावन मालती। उद्धव जी सब जब आए तो सब गोपियों ने उनको घेर लिया। क्यों? उद्धव जी तो सखा है, हमारे श्याम सुंदर के उद्धव सखा है, तो निश्चित कुछ संदेश लाए हैं। अभी कल ही गोपियां बात कर रही थी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी श्याम सुंदर कह के गए हैं कि परसों लौट आएंगे। तो सखी ये बता, क्या श्याम सुंदर परसों तक हमारे बिना रह सकेंगे? कोई सखी कहती है, अरे तू जानती नहीं, जब गौचारण को सुबह जाते और शाम को लौटते थे तो हमसे कहते थे कि ये सखियों तुम्हें देखे बिना तो सुबह से शाम में इतना ऐसा लगता है मानो मेरे युग युग बीत गए। तो सुबह से शाम की जो प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं हमसे मिले बिना, तू भी क्या बात करती है? वो परसों तक क्या मथुरा जैसी जगह में रह सकेंगे? वो नहीं रह सकेंगे। बड़ा आनंद हो रहा है। गोपियों ने घेर लिया उद्धव जी को। उद्धव जी सोचे, अरे भाई क्यों? उनको पता है ये तो सखा है, संदेश लेकर आए हैं। पूछने लगी, उद्धव जी हमारे लिए क्या संदेश लाए हो? गोपियों से तो उद्धव जी कुछ बात करते हैं, पर श्री जी से कुछ बात करें ऐसा साहस उद्धव में नहीं है। गोपियां उद्धव जी को घेर के पूछती हैं। उद्धव जी कहते हैं, हाँ तुम सब श्री कृष्ण को बहुत याद करती हो ना, इसलिए श्री कृष्ण वो इतने व्यस्त हैं कि उनको अभी आने की फुर्सत नहीं हुई, पर वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और मैं खुद शीघ्रता करने वाला हूँ। रात्रि में नंद भवन में मैंने नंद बाबा को वचन दिया है, अब श्री कृष्ण के आने में विलंब नहीं होगा। अब वो नहीं आएंगे तो मैं हाथ पकड़ के ले आऊंगा। कुछ गोपियां तो उद्धव जी का पटका खींचने लगी, उद्धव ये बातें छोड़ो, पहले संदेश सुनाओ। जहां स्वामी जी विराजी हैं वहां उद्धव जी क्या संदेश सुनाएंगे? गोपियों को तो सुनाएंगे नहीं, श्री जी को सुनाएंगे, उन्हीं के चरणों में तो निवेदन करेंगे। साहस नहीं होता उद्धव जी को। श्री जी के दर्शन से ही श्री जी ने दृष्टि उठाई नहीं है लाडली जी ने अब उद्धव पर उद्धव जी दर्शन करते हैं, नेत्रों से प्रेम बह रहा है। उद्धव जी सोच रहे हैं कि मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है? मैं रात्र को भी कुछ बेवल सा हो रहा था, मैं ऐसा तो कभी नहीं था। रात्रि में तो माँ यशोदा, उनका जो निरंतर अविरल अविश्राम रुदन था, उन्होंने हृदय जी को, उद्धव जी के हृदय को मत डाला था। बात नहीं कर पाए थे कुछ। श्री जी के दर्शन से तो नेत्र का प्रवाह मानो रुकना नहीं चाहता, पर उसको छिपाते हैं, उसको भीतर ही भीतर पीना चाहते हैं उद्धव जी, पर उद्धव जी के बस में कहाँ है। साक्षात महाबाबा, प्रेम स्वरूपा, प्रेमावतार श्री राधा रानी का जिसको दर्शन हो जाए, वो जड़ भी श्री जी की दृष्टि पड़ जाए तो जड़ में प्रेम का प्रभाव हो जाए।
चित्रकूट में अरे भरत जी महाराज भी चलते थे तो पर्वत पिघल कर बहते थे। कहते आज भी चित्रकूट में कामदगिरी पे भरत जी महाराज के चरण चिन्ह है। जब पिघल कर बहने लगेंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे तो चरण चिन्ह तो प्रकट हो ही जाएंगे। ये तो साक्षात श्री राधा रानी है। एक पल में तो गोपियों को हर्ष हुआ, घेर लिया उद्धव जी को। और जैसे ही सुना श्री कृष्ण का संदेश है, कितनों को तो मूर्छा होने लगी। मूर्छा क्यों होने लगी हर्ष में? मानो जिनको मूर्छा होने लगी एक एक करके, तो उनको मालूम पड़ा कि सच में श्री कृष्ण मथुरा में है। क्या कई दिन हो गए जो उद्धव संदेश लेकर आए? उद्धव जी आए हैं और गोपियों की ऐसी दशा देखकर कोई तो घेर के कहती है श्री कृष्ण का संदेश सुना, कोई कोई घेर के उद्धव जी को कहती है श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगती हैं ब्रज की। ऐसी ऐसी लीलाएं उद्धव जी ने सब लीलाएं सुनी है, पर इन गोपियों की अंतरंग लीलाएं क्या दाऊ जी सुनाएंगे? गोपियां तो उद्धव जी को लीलाएं सुनाने लगी। कोई संदेश पूछ रही है, किन किन को सुननी है, वो लीलाएं सुना रही है, बड़ी अंतरंग लीलाएं सुना रही है। उद्धव जी घूमकर आए और श्री जी के सामने फिर से प्रणाम करके बैठ गए। दूर बैठे प्रणाम करके बैठ गए। गोपियों ने सोचा उद्धव को आसन देना चाहिए पहले। कुछ एक गोपियों ने अपनी दुशाला जो ओढ़नी होती है रोटा अरे उसको बढ़िया से तय लगा दिया खड़ी करके, उद्धव जी को आसन दिया। और जब उस आसन का स्पर्श हुआ ना उद्धव जी को, नेत्र से बह रहे हैं, मनो हृदय बहा जा रहा है कृष्ण प्रेम में। अरे ये कोई साधारण आसन है क्या? जिस वस्त्र का आसन मिला है उद्धव जी को, क्या वो कोई साधारण वस्त्र है? ये तो परमात्मा के अनन्य विशुद्ध रसिक परमाचार्य भक्तों का वस्त्र है, उनकी पोशाक है, जो दिन रात श्री कृष्ण प्रेम के अश्रुओं से गीली रहती है। उस आसन का स्पर्श होते ही मन और उद्धव जी के शरीर में तो कोई बड़ी भारी करंट दौड़ गई। उद्धव जी को भीतर भीतर एक द्वंद चलने लगा। भीतर भीतर मानो चित्त मन सब हाथ से बाहर जा रहा है। संदेश सुनाना है, भीतर से उद्धव जी बहुत सावधान है, सावधान रहना चाहते हैं, पर इन गोपियों के दर्शन और श्री जी का बंधन करने के बाद उद्धव जी अपने चित्त को सावधान भी नहीं रख पा रहे कि करने क्या है। करना तो उद्धव जी को यही है, कण कण में भगवान है, तुम्हारे हृदय में भगवान है, अंतर्यामी परमात्मा प्रकट है। तुम दूर न मानो तो तुम्हें वियोग का दुख न सहना पड़े, क्योंकि भीतर भाव है, अगर ये दुख नहीं सहेंगी, ये भारी रुदन ब्रजवासी नहीं करेंगे, तो हमारे स्वामी श्री कृष्ण भी मथुरा में रह रहे कितने व्याकुल व्यतीत नहीं होंगे। उनकी तो प्रतिज्ञा ही है, जो भक्त जिस भाव से जिस तरह से पुकारेगा उसी तरह से उसको पुकारने लगते हैं। तो इनके दुख की निवृत्ति तो होनी चाहिए। तो ज्ञान तो कुछ कहता है, पर हृदय तो हाथ से निकल रहा है उस आसन के स्पर्श से। कोई गोपी कहती है अरे जा जमुना जी से जल ला, हमारे श्याम सुंदर के सखा आए, कुछ जलपान तो करा, मथुरा से आए। चले
लेने कौन जाए? कोई कोई गोपी तो सोचती है हम अपने वस्त्रों को ही निचोड़ दें, इनके जलपान के लिए कम वस्त्र थोड़ी, कम जल थोड़ी आएगा। अरे गोपियों को तो पसीना भी इतना हो जाता है विरह में, उनके वस्त्र को कोई निचोड़ दे तो कितना जल निकल आवे। बस तो उद्धव जी अभी कुछ बात आरंभ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब स्वामिनी जी है तो किसी और को संदेश सुनाने का अर्थ नहीं है, उनके माध्यम से ही सबको सुनाएंगे। और उनकी प्रेम की दशा कल्पना से परे है। स्वरूप दर्शन साक्षात प्रेम का स्वरूप, वाणी लड़खड़ाने लगी उद्धव जी की। सुनाएंगे, ये उपदेश भी सुनाएंगे। पर अभी तो श्री जी का दर्शन हुआ, वहीं व्याकुल हो गए भीतर से। और जब आसन मिला गोपियों का, उद्धव जी के भीतर ही भीतर चेतना जाने लगी। सब सोचती हैं ठीक है, स्वामिनी जी के आगे बैठकर हमारे स्वामिनी जी के आगे बैठे, अब हमें श्री कृष्ण का संदेश सुनावे। और हम बड़े आनंद और हर्ष से श्री कृष्ण का संदेश सुने। और कुब्जा ने भी तो संदेश भेजा था। कहना गोपियों से, भाई क्यों खींचती है मुझ पर? तो जी जब भाव विफल हो जाते तो श्री जी के चरणों की रज है ना आसपास, क्योंकि वो बैठी हुई है। आस सखियों ने घेर रखा है, सेवा भी करनी है। श्री जी के चरणों की रज को बारंबार मस्तक पर धारण करते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव जी के जो स्वामी है ना, परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में जो चिन्ह है, दोनों चरण कमलों में, उन्होंने आज पहली बार स्पष्ट दर्शन किया कि उन्हीं के चरण कमलों के चिन्ह ब्रज में प्रिय है। ये जो वृषभानुनंदिनी मेरे समक्ष विराजमान है, ये सरकार जो मेरे सामने विराजमान है, इनके चरणों की भी तो वही चिन्ह है। आसपास चरण चिन्ह बने थे श्री जी के चरणों के, अधीर हो गए। जो उद्धव जी का चरण चिन्हों पर ध्यान गया, बैठने के बाद वो स्पष्ट आसपास दिखने लगे। उद्धव जी अधीर हो गए, मानो तत्वतः समझने लगे यदि चरण के चिन्ह यहाँ भी है तो श्री कृष्ण में और इनमें तो कोई भेद संभव ही नहीं है, ये तो अभिन्न आत्मा है। उद्धव जी के मन में आने लगी, कोई एक अंजलि में मेरे पुष्प भर देता कोमल कोमल, इन चरण चिन्हों पे अर्पित करता मैं बारंबार। और अब तो श्री जी के चरणों का खूब दर्शन करने लगे उद्धव जी महाराज। गोपियां देखती है, सखियां देखती है, मेरे लाडली जी के दर्शन से उद्धव अधीर होते हैं। अरे जिनके दर्शन से श्री कृष्ण अधीर हो जाते हैं, उद्धव क्या है? तो उद्धव जी बड़े व्याकुल होने लगे श्री जी के चरण चिन्हों पर। उन रज को उठा के मस्तक पर रखते, फिर नेत्रों में लगाते, फिर हृदय में लगाते, फिर अपने श्रीअंग पर लपेटने लगते, मुट्ठी मुट्ठी रज उठाने लगे। श्री जी के हृदय में उद्धव के लिए वात्सल्य प्रकट हुआ। जाश वंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। भाव जगत विदित न के, वात्सल्य प्रकट हुआ श्री जी के हृदय में।
मानो बिल्कुल नेत्रों की उन्मुनी मुद्रा हो। उद्धव जी कृत्य हो गए। स्वामी जी की दृष्टि, कितनी दृष्टि थी, 1/8। जितनी दृष्टि नेत्रों की होती है, उस नेत्र तो 1/8 ही खुले थे। उद्धव जी उतने से कृत्य हो गए, मानो मेरी हाजिरी तो लग गई। श्री जी की दशा ऐसी है ना, उद्धव जी कहां से कुछ बोलेंगे, या ज्ञान का उपदेश करेंगे। वाणी नहीं है उद्धव जी पे अभी। उद्धव जी के मन की मनसा इस समय ये है कि अगर श्री जी, लाडली जी कुछ बोलती स्वामिनी जी तो अच्छा रहता। वहां किसकी वाणी चलती है? निधान जगत के दाता श्री भगवान, जगत के दाता करुणा निधान, जगत के दाता जाने जहान, जगत के दाता। अब उद्धव जी ब्रज में आने के बाद यशोदा मैया के आगे तो बोल नहीं पाए थे। श्री जी की जरा सी उन्मुनी दृष्टि पड़ते भी उद्धव जी अपने को कृतकृत्य और धन्य धन्य अपना अहोभाग्य मान रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी को किसी के संबंध के परिचय की कोई अनिवार्यता, आवश्यकता बची नहीं। चरणों के चिन्ह से भेंट होते ही मन में जो कुछ भी शंका संदेह था उसका स्थान समाप्त हो गया था। क्यों? ये तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इन गोपियों का अहोभाग्य है। संदेश तो लेकर आए ही है, संदेश तो सुनाना ही है, पर कहाँ साहस है कि उद्धव जी कुछ आरंभ करें, और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। उद्धव जी श्री जी से कुछ कहते नहीं है, श्री जी उद्धव जी से कुछ कहती नहीं है। पर जब चरणों के पास एक भौरा आया और चरणों के पास आकर श्री राधा रानी के मंडराने लगा और उनसे गुंजार भी करता है, मानो चरणों में पड़कर अनुनय विनय करता है। श्री राधा रानी को महाभाव की प्राप्ति हो गई, क्योंकि महाभाव उन्हीं में रहता है और कहीं रह ही नहीं सकता। प्रेम का ये महाभाव उन्हीं में विराजता है। तो श्री जी की वाणी से इस प्रसंग का नाम ही है भ्रमर गीत, क्योंकि वो भौरा गुंजार करता है। तो जो उस महाभाव की महादशा में श्री जी ने जो कुछ भी उनकी वाणी से उच्चारित हुआ, उसने तीनों को लक्ष्य किया। उस भंवरे को भी जो चरणों में अनुनय विनय करता है, और उद्धव को भी जो संदेश लेकर आए और सन्मुख विराजे हैं, और उन श्री कृष्ण को भी जो मथुरा में विराज रहे हैं। श्लोक तो बहुत ही खास है, उसमें बहुत ही खास, जो महाभाव की अवस्था में कहे गए। जिसमें प्रभु की भगवान का गुणगान व्यंग के माध्यम से किया है।
कोई सुने तो सोचेगा कि परमात्मा की निंदा हो रही है। अरे उस प्रभु में प्रकृति का कोई एक गुण नहीं है, वहां कोई विकार नहीं है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा परे है। वस्तुतः उसमें न तो कोई दोष होता है न गुण होता है, क्योंकि वो तो गुणातीत है। पर भगवान ने जो सुंदर सुंदर अनेकों अवतार में लीलाएं की, क्षण भर में श्री जी ने सबको लक्षित कर लिया। वो कोई कृष्णावतार की बात थोड़ी करती है। भगवान के 24 अवतारों को मानो क्षण मात्र में, जो 10 प्रमुख अवतार है क्षण मात्र में लक्षित कर लिया। क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी है ना। क्या श्री जी को पता नहीं है उद्धव क्यों आया है? ज्ञान का उपदेश देने आया है। ब्रह्मवेद में ऐसी वाणी प्रकट हुई, बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो समय ही हो गया जी। हाँ, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पता ही नहीं पड़ी कुछ, कोई आवाज भी नहीं। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। अब आगे का प्रसंग थोड़ा शीघ्रता से चले तो बढ़िया है। अब तो मंच भी तैयार हो गया, उद्धव जी सामने, सखियां सामने। उद्धव को तो पूरा अवसर मिल चुका है संदेश सुनाने का। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज अभिषेक वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि। प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री राम। जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, हरि ओम, हरि। गुरु जी आप जो को बोलना चाहे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की, सब भक्तों की जय, सबको जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, पंके चिते मुस्काए के